थैंक यू कहानी पार्ट 6। जैसे कि हमने पिछले भाग में देखा, जिंजर और बटर उन बिल्लियों को अपने साथ जाने के लिए मनाते हैं। अब आगे ला 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 की आवाज ने एक बार फिर सबको सहमा दिया। दोनों छोटे चीतों को छिपाने का वक्त ना था। सान्या दीदी एक बड़े से बर्तन में ढेर सारा दूध लिए खड़ी थी। अब कमरे के बीच में बर्तन रख रही थी। बास्केट में बैठकर मजे से बतियाते छह प्राणी भय से थर्राए जा रहे थे। एक पल बीता, दूसरा पल बीता, पर कहीं कोई नई परेशानी सामने न आई। सान्या दीदी तो फोटोग्राफी के शौक में बिल्कुल दीवानी थी। वह सिर्फ क्लिक क्लिक करके अपने मोबाइल से बास्केट में बैठे बिल्लियों की फोटो खींचती जा रही थी। टोकरी में 4 की जगह इस वक्त 6 प्राणी मौजूद थे। इसका उसे कोई भान ही ना था। फोटो खींचकर वह पीछे मुड़ी और बोली, दूध पियो पूसी कैट्स, यह तुम्हारी टी टाइम है। जरा सा मुड़कर 2 कदम चलने के बाद वह छिटकी और बिल्लियों की तरफ देखे बिना ही बोली, याद है ना, दूध पीकर चारों बिल्लियों को ड्राइंग रूम में पहुंचना है। जैसी ही न्यूज़ खत्म होगी हमें सैर पर निकलना है। मैं बार बार तुम्हें बुलाने के लिए यहाँ नहीं आऊंगी। सान्या दीदी अब दरवाजे से बाहर थी और छह छुटके छुटकी दूध के भगोने पर टूट पड़े थे। मिनटों में पूरा भगोना खाली हो गया तो पोपी बोली, इस वक्त इसके मोबाइल ने हमें बचा लिया। सच कहती हो, रोजी ने समर्थन किया। अगर जरा भी ध्यान बंटता तो समझ जाती कि बास्केट में कुछ गड़बड़ है, लेकिन अभी हमें पूरी सावधानी रखनी है। सान्या दीदी हमें ड्राइंग रूम में पहुंचने के लिए कह गई है। लिली बोली, हमें सैर पर जाना है, तुम दोनों यहाँ अकेले रहकर क्या करोगे? अगर आया आंटी आ गई तो पकड़े जाओगे। रोजी सोचते हुए बोली, अरे ये हमारे मेहमान हैं, सिर्फ आज भर के लिए हमारे कहने से यहाँ ठहर गए हैं। इन्हें अकेले छोड़कर किसी परेशानी में डालना ठीक नहीं। सान्या दीदी की निगाह से बचाकर इन्हें सब जगह अपने साथ रखना ही उचित है, लिली ने कहा। बस फिर क्या था, कतार बनाकर छो टेलीविजन वाले कमरे में पहुंचे। सान्या दीदी वहां पहले से मौजूद थी। रिमोट हाथ में लिए हुए न्यूज़ चैनल लगा रही थी। ड्राइंग रूम में घुसने वाले प्राणियों की तरफ उसका ध्यान न था। चूंकि बिल्लियों का आना जान गई थी, इसलिए काम में डूबे डूबे ही बोली, आ गई मेरी बिल्लियों, चलो अपने सिंहासन पर पहुंचो और आज के समाचार देखो। यहाँ एक अन्य बास्केट रखी थी, वही था बिल्लियों का सिंहासन। एक के पीछे एक 6 प्राणी उसमें घुसकर बैठ गए। चारों बिल्लियों ने दोनों छोटे चीतों को अपने बीच इस तरह छिपा रखा था कि सरसरी निगाह से देखने पर कोई जान नहीं सकता था। नमस्कार, आज की ताजा समाचार। टीवी पर न्यूज़ शुरू हो गई। बिल्लियों का सारा ध्यान सिर्फ अपने दोस्तों को छिपाने की ओर था, पर दोनों नन्हे चीते भौचक्के होकर रंग बिरंगा स्क्रीन देख रहे थे। देश विदेश की खबरें, न जाने कैसे कैसे दृश्य, सब कुछ अनूठा, एकदम जादू नगरी जैसा। उधर समाचार वाचक ने देश विदेशी खबरों के बाद अब अपने शहर के समाचार सुनाने शुरू कर दिए थे। कल शाम से शुरू हुई मूसलाधार बारिश ने आज सुबह तक अपने भयानक तेवर दिखाए। शाम का शहर का जनजीवन एकदम अस्त व्यस्त हो गया। सड़कों पर पानी भरा है, स्कूल कॉलेज बंद है और चिड़ियाघर खुला है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, चिड़ियाघर की एक दीवार टूट गई है और चिड़ियाघर खुला अहाता बन चुका है। आप बिना टिकट लिए जानवरों को देख सकते हैं, और तो ये सड़कों पर खुले घूमते हिंसक जानवरों से आपकी मुलाकात हो जाए तो चौंकिएगा मत। अब पर्दे पर चिड़ियाघर की तस्वीर थी, टूटी हुई दीवार जिसकी मरम्मत का काम जारी था, चिड़ियाघर का मुख्य गेट जिसके आसपास कुछ तमाशबीन खड़े थे और कैमरे के केंद्र में आने की कोशिश कर रहे थे। जिंजर फुसफुसाया, देखो यही है हमारा चिड़ियाघर, और यही है वह गिरी हुई दीवार जहाँ से हम दोनों सुबह निकलकर भागे थे। चारों बिल्लियां कौतूहल से देखने लगीं। चित्रों के बाद अब एक बार फिर समाचार वाचक का चेहरा सामने था और वह समाचार सुना रहा था। शहर की सड़कों पर सुबह अचानक अजब नज़ारा रहा। अनेक जानवर खुला रास्ता पाकर अपने बाड़े से बाहर निकल गए। घबराए हुए शहर की सड़कों पर घूमते दिखाई दिए। लोगों में भय की लहर थी। जहां जिसे जो जानवर दिखा उसने फोन द्वारा चिड़ियाघर सूचना भेजी और फौरन चिड़ियाघर के कर्मचारी उस खुले घूमते पशु को पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। हिरन, दरियाई घोड़ा, भालू आदि ने आपके शहर की सैर कर ली है। अब उन्हें चिड़ियाघर के अन्य सुरक्षित बाड़ों में पहुंचा दिया गया है। हाँ, 2 नन्हे चीते जरूर गायब हैं। हैरत की बात यह है कि वे बंद बाड़े से निकले हैं, और यही बात उनके रखवाले रोहन को उलझन में डाल रहे हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि सुबह मची अफरा तफरी में कोई उन्हें चुरा कर ले गया है। हालांकि बंद बाड़े से ऐसा कर पाना नामुमकिन लगता है। दोनों छोटे चीतों की खोज जारी है। एक बार फिर चिड़ियाघर की
टीवी स्क्रीन पर थी। इस बार चीतों की कोठरी दिखाई जा रही थी जिसमें दो बड़े चीते मौजूद थे। एक के सामने बर्तन में खाना रखा था पर उसका सिर झुका हुआ था और खाने की ओर से बेपरवाह लग रहा था। माँ! बटरे के मुंह से रोने सी आवाज निकली। श्श! बिल्लियों ने उसे चुप कराया। सानिया दीदी सुन लेंगी। पर सान्या तो उठकर कमरे से बाहर निकल रही थी। उसका मोबाइल कान से लगाए बोलती जा रही थी, मम्मा, ये टीवी की आवाज़ में तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। मैं कमरे से बाहर निकलकर तुमसे बात करती हूँ। अगले ही पल सान्या कमरे से बाहर थी। टीवी पर अचानक वाचक का चेहरा था। हाँ तो यह मादा चीता जिसका नाम रोशनी है अपने दोनों बच्चों जिंजर और बटर के लिए बहुत व्याकुल है। सुबह से इसने कुछ नहीं खाया और अपने बच्चों को ढूंढती हुई पिंजरे के भीतर चक्कर पर चक्कर लगा रही है। थक जाने पर मायूस होकर इस पर तरह बैठ जाती है। एक बार फिर चीतों की कोठरी दिखाई गई। इसके बाद अगला समाचार कौन सा सुनाया जा रहा है, जिंजर बटर के कानों में ना पड़ा। बटर तो बिल्कुल रोने रोने को हो आया। मुझे माँ के पास जाना है, किसी जंगल वंगल में नहीं जाना। पागल है क्या? जिंजर ने उसे छिड़का। आज़ादी पाने का मौका जैसे तैसे मिला है, उसे गवा देगा? हाँ गवा दूंगा। बटर रो पड़ा। सच बताओ भैया, क्या तुम्हें मम्मी डैडी की याद नहीं आ रही? वे हमारे माता पिता हैं, हमें खोकर दुखी हैं, हमारी याद में बेचैन हैं। तुम्हें क्या उनकी एक बार भी याद नहीं आई? याद तो मुझे भी आ रही है, पर अब चिड़ियाघर पहुंचेंगे कैसे? वापस लौटना अब इतना आसान नहीं रहा है बटर, जिंजर ने उदास आवाज में कहा। शायद तुम ठीक कहते हो। चारों बिल्लियों के मुंह से एक ठंडी सांस निकली। टोकरी में बैठे 6 प्राणी अब एकदम खामोश थे। आगे के भागों में जानेंगे कि क्या ये दो नन्हे चीते चिड़ियाघर वापस जा पाएंगे और अपने माता पिता से मिल पाएंगे। जानने के लिए हमारे आगे के भाग देखिए।